अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का ब्लॉग मेरे बड़े बेटे के स्कूल से घर आने के बाद शुरू हो रहा है। स्कूल से आते ही उसे अपने छोटे भाई से मिलना होता है और उसके बाद सीधे छोटे भाई के साथ खेलने लग जाता है। दोनों को साथ में हंसते, खेलते और शरारत करते देखकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। लेकिन कल की रात मेरे लिए काफ़ी मुश्किल थी। मेरा छोटा बेटा रात को लगभग 3 बजे तक सोया ही नहीं। उसकी तबीयत भी थोड़ी खराब थी और रात में उसे वॉमिटिंग भी हो गई थी। एक माँ के लिए अपने बच्चे को इस हाल में देखना बहुत मुश्किल होता है। उसकी देखभाल करते-करते मुझे भी बहुत देर हो गई और मेरी नींद पूरी हो ही नहीं पाई। इसके बावजूद सुबह मुझे जल्दी उठकर अपने बड़े बेटे को स्कूल छोड़ने जाना था। सच कहूँ तो मेरी तबीयत भी आज थोड़ी ठीक नहीं है। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते हैं, बहुत खेलते हैं। खास करके अज़लान। फर्स्ट करने के बाद अब वो आराम से बैठकर अपनी टीवी एन्जॉय करेगा। जानती हूँ बच्चे को ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए, टीवी ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं सिंगल अकेले सँभालती हूँ उसे, तो मुझे थोड़ा उसे दिखाना ही पड़ता है टीवी। ये हम लोगों का नाश्ता मैंने बाहर से मँगवाया है। मेरे हस्बैंड बाहर से लेकर आए हैं क्योंकि मेरी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं है, इसी वजह से। बेटे को नाश्ता करवाने के बाद मैंने अपने बच्चों के नाखून काटने के लिए बैठ गई हूँ। आज फ्राइडे है और इस्लाम में जुमे के दिन साफ-सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो मैं हर रोज़ अपने बच्चों को नहलाती हूँ, लेकिन फ्राइडे के दिन मैं स्पेशली नाखून ज़रूर कट करती हूँ दोनों के। कितने आराम से बैठकर दोनों नाखून कट कर रहे हैं देखिए। मेरा छोटा वाला बेटा बिल्कुल आराम से बैठा है। मुझे तो लगा वो शरारतें करेगा, मगर वो बिल्कुल चुपचाप बैठकर अपने नाखून कट करवा रहा है। उसके बाद उनके नहाने का वक़्त हो गया। वैसे तो मैं उन्हें जल्दी से नहला देती हूँ, लेकिन जब उनके पापा उन्हें नहलाते हैं तब उनकी खुशी देखने लायक होती है। उन मेरे ख़्याल से बरसात के मौसम में सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि कपड़े धोना जितना आसान होता है, उससे ज़्यादा सुखाना मुश्किल हो जाता है। अब मैंने कुछ कपड़े मशीन में धो दिए हैं, धोने के लिए रख रही हूँ। घर का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। एक काम पूरा होता है और दूसरा काम सामने आ जाता है। सारे कपड़े को मैं धुल रही हूँ, धोने के लिए मशीन में। जैसे ही इनके पापा घर आए, दोनों बच्चे दौड़कर गेट पर पहुंच गए। सच कहूं तो उन्होंने अपने पापा को घर के अंदर आराम से आने का मौका ही नहीं दिया। उसके बाद हमें याद आया कि घर में कुछ ज़रूरी ग्रोसरी का सामान ख़त्म हो गया है। मैंने उनके पापा से कहा कि कुछ सामान लेना है। इस पर उन्होंने कहा चलो मॉल चलते हैं। फिर हम सब दोनों बच्चों को लेकर मॉल के लिए निकल गए। मॉल पहुंचते ही दोनों बच्चों की शरारतें शुरू हो गई। हमें घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीद लिया, लेकिन बच्चों की मस्ती लगातार चलती रही। आप देख सकते हैं कि दोनों कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे हैं और कभी-कभी एक-दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। मैं और उनके पापा दोनों मिलकर उन्हें सँभालने की कोशिश कर रहे हैं। अज़लान तो पूरे मॉल में इधर से उधर भाग रहा था। उसे सँभालना किसी छोटे बच्चे का खेल बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए अज़लान अपने पापा की गोद में चढ़कर कितनी मस्ती कर रहा है। कभी-कभी ज़ोर से चिल्ला रहा है, तो कभी पूरे घर, पूरे मॉल में इधर-उधर भाग रहा है। उसकी शरारतें देखकर हमें हँसी भी आती है और कभी-कभी उसे सँभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आखिरकार शॉपिंग पूरी हुई और हम सब घर के लिए निकल गए। पहुँचते-पहुँचते हम सब बहुत थक चुके थे, तब उनके पापा ने कहा चलो 1 कप चाय बना लो। मैंने भी जल्दी से चाय बना ली और फिर हम सब ने आराम से चाय की चुस्कियों का मज़ा लिया। दिन भर की भाग-दौड़ और थकन के बाद ये पल किसी सुकून से कम नहीं था। पूरे दिन मेरे दोनों बच्चों ने खूब मस्ती की, मॉल में घूमे, हँसे और बहुत सारी प्यारी यादें बनाई और अब दोनों थक कर सुकून से सो गए हैं। इन दोनों की मुस्कुराहट ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है और इनके साथ गुज़ारे हर दिन मेरे लिए खूबसूरत याद है। बस ऐसे ही मेरी छोटी-सी दुनिया इन दोनों के साथ पूरी हो जाती है। अगर आपको मेरी ये छोटी-सी दुनिया और प्यारी-प्यारी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सनज़